नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत शुक्ला नाम है मेरा और आज उत्तर प्रदेश की एक बेहद अहम खबर पर आपसे बात करेंगे। पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी की नेता और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए कई हमले बोले और ये भी बता दिया कि जिन 3 सीटों का जिक्र कृष्णा पटेल ने किया था, मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी, उन तीनों सीटों पर अपना दल अपने प्रत्याशी उतारेगा। जब पल्लवी पटेल से पत्रकारों ने कई सवाल भी पूछे तो पल्लवी पटेल ने साफ साफ कह दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस में उन्होंने अपनी बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों तक पहुंचा दी थी। क्या कुछ कहा पल्लवी पटेल ने, पहले वो सुन लीजिए, फिर इस खबर के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। अखिलेश यादव ने तो कहा कि ये गठबंधन जो था आपका वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है। मैडम, आप विधायक हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो फिर इस गठबंधन कोई मतलब नहीं है, आप गठबंधन नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। पल्लवी पटेल ने कहा कि वो विधायक हैं अपना दल गठबंधन की, लेकिन अगर अखिलेश यादव चाहें तो वो उनका इस्तीफा ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन का मतलब है कि इंडिया गठबंधन में अपना दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों दल उत्तर प्रदेश में हैं। अब इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ने अपनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, अपने खाते की सीटें तय कर ली। उसके बाद कांग्रेस के लिए 17 सीटें दे दी गई, लेकिन हमारे लिए किसी भी सीट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। नहीं, देखिए, अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में 3 प्रमुखता से पार्टी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है तो आप हमको स्पष्ट कर देते। तब आप मुतमईन रहेंगी अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है तब आप साथ में रहेंगी? देखिए, मैं पुनः अपनी उसी बात को कहूँगी कि सीटों गठबंधन में आने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए और अपने जो आपका सूत्र है पीडीए को आगे पहुंचाने के लिए अगर थोड़ी ऊपर नीच करनी पड़ती है तो वो हर पार्टी का सामंजस्य बैठाने का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम सिर्फ 2 ही करना चाहते तो हम 3 डिक्लेयर क्यों करते? अपना दल का जनाधार बहुत बड़ा है, मैं और सीटें भी कर सकती थी, हमारा राष्ट्रीय नेता तो और सीटें भी कर सकता। इस बारे में नरेश उत्तम पटेल से भी पूछा गया, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से, लिखित में या मौखिक, किसी भी तरह से अपना दल कमेरावादी ने सीटों को लेकर कोई बातचीत हमसे नहीं की है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा था कि 2022 तक हमारा गठबंधन था, 24 में हमारा गठबंधन नहीं है। अखिलेश की भी बात आपको सुना देते हैं। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ बता दिया कि 24 में हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल कह रही हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज्यादा सीटों पर दावा कर रही हैं? तो पल्लवी पटेल ने कहा कि ज्यादा सीटों पर दावे की बात होती तो हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, है क्या कि मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी, ये तीनों सीटें इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल बीते काफी वक्त से बगावती सुर दिखा रही थी। 17 फरवरी को वो वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आई। तब तक इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 में सिराथू से विधायक बनी और अब वो कह रही हैं कि वो अपना दल गठबंधन की विधायक हैं। अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगी। अब अखिलेश यादव ये बताएं कि उनको पिछड़ों और दलितों की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि पीडीए का मतलब है पिछड़ों और दलितों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना और पीडीए हम ही हैं। उनसे इस बारे में भी सवाल किए गए कि क्या अनुप्रिया पटेल के साथ या एनडीए में जाने को लेकर कोई बातचीत हुई है, तो पल्लवी पटेल ने ना हाँ कहा
ना कहा, बल्कि ये कह दिया कि इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अब खबरें यहां तक हैं कि पल्लवी पटेल मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के सामने वो चुनाव लड़ सकती हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल लगातार दूसरी बार सांसद हैं और मिर्जापुर की सियासी तासीर कुछ ऐसी है कि वहां कोई तीसरी बार सांसद नहीं बनता। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल भी अपना दम जरूर दिखाएंगी। अगर ऐसे में पल्लवी पटेल उस सीट पर उतरती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय जरूर हो जाएगा। पल्लवी पटेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर अपने तेवर ये भी दिखा दिए कि वो इंडिया गठबंधन में अब समाजवादी पार्टी से कोई भी बातचीत नहीं करने वाली हैं। दोस्तों, अगर पल्लवी पटेल या अनुप्रिया पटेल की बात करें या उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 6% के आसपास हैं। इनको आप सचान के नाम से जो लोग जिनको आप जानते होंगे, शंखवार के नाम से जो लोग आपको मिलते होंगे, ये सब कुर्मी बिरादरी में, पटेल हो गए, ये सब कुर्मी बिरादरी में आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इनका असर भी है। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास पल्लवी पटेल जैसी नेता थी गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और पल्लवी का कोई साथ नहीं है। हालांकि कांग्रेस, अभी वक्त है कांग्रेस अपना रुख साफ करे। कांग्रेस कब तक अपनी बात बताएगी कि पल्लवी पटेल इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं हैं, क्योंकि मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की हैं। और इधर अगर आप एनडीए को देखेंगे तो उनके पास अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी के नेताओं में है। हालांकि एनडीए में, बीजेपी में ऐसे नेताओं की भी फहरिस्त लंबी है। मुकुट बिहारी वर्मा जैसे नेता भी उनके पास हैं। अनुप्रिया पटेल 14 और 19 दोनों में सांसद बनी हैं और उन्होंने एक बार वहां पर बसपा के प्रत्याशी को और दूसरी बार सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को हराया है। जो जीत का अंतर रहा है पल्लवी पटेल का, वो दोनों ही चुनाव में 2 लाख के आसपास रहा है। 2 लाख से ज्यादा वोटों ने अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जीत दर्ज की है। तो अगर पल्लवी पटेल मैदान में उतरती हैं तो मिर्जापुर की लड़ाई रोचक होती है। और रोचक तो ये भी है जो वो अखिलेश यादव के बारे में पल्लवी पटेल कहती जा रही हैं। पल्लवी पटेल लगातार कह रही हैं कि अगर इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा ले लीजिए। और जहां तक बात राज्यसभा चुनाव की थी तो मैंने जो प्रत्याशी थे आलोक रंजन, उनको ही मैंने अपना वोट किया है। पीडीए को मजबूत करने का काम मैंने किया है। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पल्लवी ने तब की जब पहले कृष्णा पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों पर दावा कर दिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब पल्लवी पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी दोनों के रिश्तों में अब वो खटास आ चुकी है जो कम होती नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ होता है इसमें? क्या सीट शेयरिंग में पल्लवी पटेल को राहुल गांधी मना ले जाएंगे, या जो ये खटास है, जो ये दूरियां हैं, ये कम होंगी, या फिर अपना दल कमेरावादी भी इन 3 सीटों पर लड़कर समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का मुकाबला करेगी, या फिर पल्लवी पटेल को भी एनडीए की तरफ से कोई आश्वासन मिल चुका है? इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हर एक खबर हम आपके पास लेकर के आएंगे। खबर में क्या समीकरण हैं, क्या उसके आंकड़े हैं, क्या एनालिसिस है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।